यो व्हाट्सअप लेजेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यू आर एब्सोल्युटली लेजेंड्स। मैंने अब ये सिस्टम शुरू किया है कि मैं अब मार्केट अपडेट्स जो है वो बनाया करूँगा 5-10 मिनट की वीडियो। वो हमारे लाइव सेशंस तो चल रहे हैं, लेकिन जो वीडियोस हैं लाइक 5 से 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो होगी और उसमें आपको पूरी मार्केट की जो है वो अपडेट मैं दे दिया करूँगा। तो अब सीन ये चल रहा है कि बीटीसी को अगर आप देखें वीकली के ऊपर, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे आपने देखा कि एक स्विंग फिलेट पैटर्न टाइप एक चीज़ बनी है, एक फेक आउट हुआ है, लोगों को ट्रैप किया गया, 108 तक हम गए। उसके बाद हम दोबारा से एक वीकली क्लोजिंग हुई हमारी नीचे की तरफ, ठीक है, 100K से नीचे, जो कि एक बेरिश साइन था हमारे लिए। उसके बाद हमने कहा कि मार्केट जो है दोबारा से 100K को रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है, और मार्केट 100K को रीटेस्ट करने के लिए गई, और यहाँ से उसके बाद दोबारा से इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है, और मार्केट जो है आपको यहाँ से ब्लीड करती हुई नजर आई। ये जो पंप आया था बेसिकली ये एक सेंटर रैली भी थी, जो मैंने आपको पिछले लाइव सेशंस में आपको बताई थी। अगर आपको नहीं पता तो आपने मेरे यूट्यूब को जाके सब्सक्राइब करना है, और मेरे जो लाइव सेशंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसको भी जाके आपने देखना है। और उसके अलावा अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया, आपने जाके फॉलो करना है। आपने जाना है क्रिप्टो बाय एच के लिखना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पे दिया है, उसको जाके ज्वाइन करना है, ताकि आपको क्विक अपडेट्स मिल सके, मार्केट अपडेट्स मिल सके, और इस चैनल को जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे डीएम भी करके मेरे से सवाल जवाब भी आप कर सकते हो। जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हो मार्केट अपडेट्स के हवाले से, जो भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको अपडेट्स वैसे मिलती रहेंगी। सो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे हमने एक रीटेस्ट किया, एक क्लीन रीटेस्ट हुआ, उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे डंप कर गए। अगर हम दोबारा से डेली चार्ट पे जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि एक क्लीन रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे मार्केट एक गिरी है, और हमने देखा कि मार्केट जब गिरती है, ठीक है, तो उसको रीटेस्ट करने के लिए जाती है। तो रीटेस्ट, हम इसको रीटेस्ट भी कह सकते हैं, रिलीफ भी कह सकते हैं, और ट्रैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लोगों को ट्रैप किया गया और दोबारा से डंप कर दिया गया, और प्राइस जो है आपकी यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो अब बनाने के लिए प्राइस जा सकती है। सो हम, और आप देखोगे कि डेली के ऊपर एक एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, वैसे मैं पैटर्न्स को पे इतना बिलीव नहीं करता, और मैं ज़्यादातर पैटर्न्स को ट्रेड भी नहीं करता, लेकिन एक चीज़ है तो मैंने कहा दिखा दूँ कि ये आपका शोल्डर, ये हेड, और आपका ये दूसरा शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। अगर ये प्ले आउट हुआ तो मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीड कर सकती है, लेकिन फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये हमारा ग्रीन लेवल में इंपॉर्टेंट एरिया 100K वाला। हाँ, अगर इसको हम फ्लिप करते हैं और मजीद होल्डिंग करते हैं, हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पे क्लीन रीटेस्ट दिया है, ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा से जो है वो नीचे जा रहे हैं। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे आए 4 आवर पे, और आप देखेंगे कि हमने एक प्लान बनाया था, और प्लान जो है एग्जैक्ट उसी तरीके से जो है वो चल रहा है। आप देखेंगे 4 आवर पे हमने ये रेंजेस बनाई थी, और अगर आप इसको जूम आउट करके देखें तो हमारा ये प्लान था। हमने कहा था कि हम 108 तक जाएं एटलीस्ट, ठीक है, वहाँ से हम डंप करें, और वहाँ से हमने डंप किया। उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ पंप, और दोबारा से डंप। और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम यहाँ से 80 की रेंज में भी जा सकते हैं, इवन 70s की रेंज में चले जाएं, ठीक है। सो ये मार्केट में हो रहा है इस वक्त। और एक और मैंने चार्ट जो है अपने व्हाट्सएप चैनल में भेजा था, वो था ये वाला चार्ट, ठीक है। ये मेरे बाइंग लेवल हैं, ठीक है। अगर आप इसको डेली पे लेके चलें तो मैंने ये बताया था कि ये एक क्रिटिकल सपोर्ट है 90 वाली, ठीक है। अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं होल्ड करते मे बी हम इसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मेरे व्यूज़ हैं, आप मेरी व्यूज़ से मेरे ओपिनियन से जो है वो डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। ये मेरे मार्केट के ओपिनियन है मार्केट के ऊपर, जो कि गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। सो मेरा फर्स्ट बाइंग जोन जो है वो तकरीबन बनेगा 88 से लेकर 86,000 की रेंज में, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम मज़ीद ब्लीड आउट करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम मज़ीद ब्लीड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम जो भी नीचे आएंगे तो ये सारा हमारा DCA जोन होगा, और उसके बाद हम जो है या इवन मोर डीपर, जो कि हमारा CME गैप भी है 77 से 80K पे, और वहाँ से मोर डीप हम जा सकते हैं 76 से 75 वाले एरिया तक। तो ये मेरे बाइंग जोन है। फर्स्ट बाइंग मेरी ये होगी, और लास्ट पोर्शन मेरा DCA का वो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे मैं DCA जो है अपना करूँगा, ठीक है। सो ये बिटकॉइन के हवाले से अपडेट है कि वीकली पे मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों बेरिश है, डेली पे भी दिखा दिया, और अब मैंने आपको 4 आवर पे भी दिखा दिया, जो कि हमारे रेंजेस बन रही हैं, ठीक है। और जो हमारे रेंजेस को भी दोबारा देख लेते हैं। रेंजेस
सो ये रेंजेस हैं हमारी 4 आवर पे। अगर हम इसको लेके चलें तो हमने डिस्कस किया था कि एक मैक्रो मिड रेंज थी, मैक्रो रेंज हाई थी, माइक्रो मिड रेंज थी और मैक्रो रेंज लो है, ठीक है। अब हम दोबारा से इस चैनल में जो है वो दोबारा आ चुके हैं माइक्रो रेंज हाई के अंदर, ठीक है। अब दोबारा से हम माइक्रो मिड रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। अब दोबारा से हम यहाँ पे मैक्रो मिड रेंज पे भी जा सकते हैं और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा जो अगला जो मेरा सबसे बेस्ट जोन है वो ये है। ये सारा जोन जो है ये मेरा बेस्ट जोन जो है वो रहेगा और ये सारी चीज़ें हम अपने सेशंस में डिस्कस करते रहते हैं। आप जाके उनको डिटेल से देख सकते हो। वहाँ पे जो है लाइव सेशंस वाला जो टैब बना हुआ प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो सिनेरियो डिस्कस किए हैं, 1-1 घंटे के हमारे लाइव सेशंस होते हैं, उसमें मैंने डिटेल में हिस्ट्री और ये सारे चार्ट्स जो हैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। अगर हम ईथ पे चलें, इथीरियम जो है आपने देखा कि इथीरियम ने भी क्या किया है कि अगर आप इसको डेली पे लेके चलें तो इथीरियम ने यहाँ से एक रिजेक्शन ली थी जो कि 4000 वाला एरिया था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिससे इथीरियम जो है वो रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि इथीरियम जो है वो रीटेस्ट कर रहा है इस लेवल को, 3500 वाला लेवल, जो कि आपकी मिड रेंज बनती है। उसको इस ये जो पूरी रेंज है उसका मिड लेवल जो है आपका 3500 है, उसको दोबारा से ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद ब्रेक डाउन कर रहा है। अगेन सेम एज BTC अपना ये लोअर हाई जो है वो कंफर्म कर रहा है। अब दोबारा से हम इस विक को फिल करने जा सकते हैं जो कि हमारा 3100 वाला एरिया बनता है। सो ये मेरे हॉट जोन्स हैं, पहला ये वाला जोन और दूसरा 2800 से 2900 वाला जोन जो है इथीरियम के लिए ये मेरा हॉट जोन होंगे फॉर बाइंग अगर BTC जो है वो नीचे जाता है। अदरवाइज हम 60% मार्केट में इन है, वो आपको पता है कि जो सेशंस देख रहे हैं उनको पता है कि हम किस तरह इन है मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्लीन रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट जो है लोअर हाई ट्रैप करने के लिए, जो कि सेंटा में ट्रैप आया क्रिसमस के अंदर, ठीक है, सेंटा रैली बोलते हैं वो, जो कि अक्सर आती है, वो आई। उसके बाद जो है लोगों को ट्रैप करने के बाद पम्प डाउन कर गई। तो अगर हम इसी चार्ट को वीकली पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम दोबारा से एक रेंज जो है उसके अंदर वापस आ गए हैं, ठीक है। अगर आप इस लाइन को रिमूव करो, ठीक है, सो हम इस रेंज के अंदर जो है वो वापस आ गए हैं। रेंज लो पे जो है हम इजीली जो है वो जा सकते हैं। हुआ क्या कि हम इस रेंज को फॉलो कर रहे थे, यहाँ से हमने एक डिविएशन दी, ठीक है, ये सारी आपकी डिविएशन थी, ठीक है, यहाँ पे सारी आपकी डिविएशन थी। डिविएशन देने के बाद पंप किया। अब दोबारा से हम इस एरिया को, जब ये आपको पता है कि जब हम डिविएशन देते हैं तो हम दोबारा उस एरिया को टेस्ट करने के लिए, अब डिविएशन दी है, दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं और ये हमारा जो है जोन होगा सारा फॉर इथीरियम, जहाँ से हम लॉन्ग टर्म बाइंग जो है अपनी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक रेंज है और आपको पता है मार्केट जो है वो रेंजेस के अंदर चलती है। रेंज हाई से रिजेक्ट हुई है, रेंज लो पे, ठीक है। सो अब ये रेंज लो पे जो है वो आ सकती है। उसके अलावा अगर हम जाएं सोल पे, ठीक है, सोलाना के चार्ट पे, सोल चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा लेट और इंटरनेट की वजह से थोड़ा स्लो हो गया। यहाँ पे अगर आप सोलाना पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि सोलाना ने जो है यहाँ पे भी सेम चीज़ की है कि ब्रेकडाउन, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया है वीकली के ऊपर। अगर हम डेली पे लेके जाएं, लेकिन सोलाना अभी इस इम्पॉर्टेंट लेवल जो है अपना इसको होल्ड कर रहा है, जो कि आपका ये वाला पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको अब ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इजीली अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो इजीली हम सोलाना को इस एरिया में आता देखेंगे। 160 से 150 वाला रीजन जो है ये बहुत हॉट जोन है सोलाना के लिए, बाइंग के लिए। ये ट्रिगर का मैं वेट करूँगा, जब तक ये ट्रिगर प्ले नहीं होता आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। या तो ये एरिया फ्लिप हो तब मैं इंटरेस्टेड हूँ, या ये ट्रिगर मुझे मिले तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। दरमियान में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो कि पता है मेरी स्ट्रैटेजी का, जिनको कि मैं पेशेंट ट्रेडर हूँ। मैं वेट करता हूँ रेंजेस का, लेवल्स के हिट होने का, ट्रिगर्स का। या तो मैं इस 200 वाला एरिया को फ्लिप करूँ तो मैं बुलिश हूँ, या मैं यहाँ तक आऊँ तो मैं बाइंग करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मेरी बाइंग यहाँ पर है, ठीक है, जो सबको पता है मेरी बाइंग यहाँ पर है, लेकिन अभी मैं लॉस में हूँ। लेकिन मेरा जो DCA जोन होगा वो मेरा ये वाला जोन होगा, उससे पहले मैं DCA नहीं करूँगा। ये नहीं कि थोड़ा सा मार्केट गिरी मैं यहाँ पे DCA कर लूँ, ठीक है। सो ये जो है वो सोल की अपडेट है। और दूसरा आपको अगेन
लोग कहेंगे कि यार ये क्या बातें कर रहा है, सोलाना इतना नीचे आ जाएगा। तो भाई इट इज़ व्हाट इट इज़। मार्केट में बुल मार्केट का मतलब ये नहीं है कि प्राइस जो है वो नीचे ना जाएँ, ठीक है। बुल मार्केट में बड़ी बड़ी करेक्शंस आती हैं और हम लेवल्स टू लेवल चलेंगे। जो लेवल्स कह रहे हैं, चार्ट हमें जो कह रहे हैं, ठीक है, जो हमें मार्केट जो कह रही है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि मार्केट हमें ये कह रही है कि अगर सोलाना का ये एरिया ब्रेक हो रहा है तो हम इजीली इस लेवल में, इस रेंज में वापस आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको अगर मेरी बात से एग्री करना है तो कर सकते हैं, अगर डिसएग्री करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। दीज आर माई ओपिनियंस, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अगर हम AR पे चलें, AR पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, ठीक है। AR मेरा फेवरेट कॉइन है, फेवरेट कॉइन्स में से एक है। सो AR की फैब के अंदर बहुत अपडेट्स आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। तो हमने इसका ये लेवल डिस्कस किया था कि 16 लेवल जो है इसको ये होल्ड कर रहा है अभी तक। अगर ये 16 वाला लेवल जो है अगर ये ब्रेक होता है तो हम इजीली इसके $12-13 पे आएंगे। तो यहाँ ये मेरा DCA जोन होगा। अगर हम ये ब्रेक एरिया नहीं कर रहे, यहाँ से मैंने बाइंग जो है वो DCA की है, ठीक है। सो जो लोग जिन्होंने AR अभी तक बाई नहीं किया वो यहाँ पे इस लेवल पे जो है बाई कर सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, जो अपना रिस्क मैनेज करके कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सारा ऑल इन नहीं होना, जो रिस्क मैनेज कर रहे हैं उनके लिए बात है कि AR आपने अगर बाई करना है तो आप इस लेवल पे कर सकते हो। लेकिन DCA जो है अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट बेरिश हुई, तो ये लेवल जो है इजीली AR इस लेवल पर आएगा $12-13 पे। यहाँ पे मैं अगेन AR के अंदर पोजीशंस बनाऊंगा। अच्छा जी, खोल कैस्पा को अगर हम देखते हैं, कैस्पा जो है अगेन हमारा जो लेवल है, आपने देखा कि वीकली पे अगर हम कैस्पा को लेके चलें, कैस्पा जो है वो एक रेंज के अंदर चल रहा था, ठीक है, एक रेंज में चल रहा है और मिड रेंज उसने ब्रेक कर दिया, रेंज लो की तरफ आ रहा है। तो कैस्पा के लिए मेरा वही प्लान है कि अगर ये मिड रेंज लो पर आता है और थोड़ी सी यहाँ पे डिविएशन दे और उसके बाद मैं कैस्पा के ऊपर बुलिश हूँ। ये बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो अगर मुझे ये कैस्पा का 0.10 वाला लेवल मिलता है, जिन्होंने बिल्कुल बाय नहीं किया वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन जो 0.10 वाला जो लेवल है, यहाँ पे आप कैस्पा बाय कर सकते हो। थोड़ी डिविएशन जो है करेगा, यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस हिट करेगा। लेकिन मैं स्टार्ट में बुलिश हूँ। मैंने कैस्पा को थोड़ा सा यहाँ बाय किया था, थोड़ा सा यहाँ बाय किया। अब मैं तीसरी बाइंग जो आखिरी बाइंग मैं इस लेवल पे जो है वो करूँगा। उसके अलावा रेंडर AI कॉइन, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला कॉइन है, AI नैरेटिव का है। तो ये इसका जो है जो लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। रेंडर का जो लेवल है आपने देखा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जो है आपको मिली, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से मिली। अगर हम इसको डेली पे लेकर जाएं तो ये लेवल है हमारा, हम यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद अब इसको रीटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रीटेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो जोन है रेंडर के लिए जो कि $5-6 में रेंडर आपको दोबारा से मिले, आप DCA कर सकते हो। जिन्होंने पहले से बाय किया, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो वेट कर सकते हैं इस लेवल का, ठीक है। या थोड़ा सा आपने इस लेवल पे इसको बाय कर लेना है। ये मेरा लास्ट पोर्शन होगा जहाँ पे मैं रेंडर को बाय करूँगा, ठीक है। ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ, तो ये वाला जो सारा जोन है इसमें आप रेंडर को जो है वो बाय कर सकते हो। ये वाला जो जोन है DCA के लिए जो करना है या जिसने जैसे भी करना है, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक रेंज है, ठीक है। अगर ये लेवल जो है वो ब्रेक होगा तो हम इस रेंज में वापस आ जाएंगे। अगेन मिड रेंज तक भी आ सकते हैं और इवन रेंज लो तक भी आ सकते हैं। लेकिन अगेन जो हमारी बाइंग है, हम इस ट्रिगर का वेट करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी रेंज के अंदर होते हैं या तो हम उसके इस एरिया के फ्लिप होने का वेट करते हैं या इस रेंज लो पे आने का वेट करते हैं। दरमियान में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ रेंडर की बाइंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। लोग मुझसे लूमिया का पूछ रहे थे। लूमिया का अगेन जो मुझे फॉलो करते हैं, वी आर पेशेंट ट्रेडर, ठीक है। हम लूमिया को जो है वो किस तरह बाय कर रहे हैं, हम वेट करेंगे ट्रिगर्स का, ठीक है। लूमिया आपको पता है कि इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके आप दोबारा ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम दरमियान में इंटरेस्टेड नहीं है। आई विल बाय लूमिया। अगर यहाँ पे मुझे ट्रिगर दे या मुझे ये वाला ट्रिगर दे तो मैं लूमिया बाय करूँगा। अगेन DCA जोन मेरा ये वाला होगा, लेकिन मेरा पहला जोन जो है बाइंग का वो ये वाला होगा जो कि आपका बन रहा है 1.20 से 1.21। तो ये लूमिया की अपडेट है। उसके अलावा अगर आप चलें टाओ पे, तो आपको पता है कि टाओ मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, AI से रिलेटेड, AI का किंग है। और टाओ का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं कि टाओ अपने इस लेवल को 470 वाले एरिया को होल्ड कर रहा है। एज सुन एज हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये एरिया ब्रेक हुआ, मार्केट बेरिश हुई, तो ये वाला जो जोन होगा, ठीक है, ये मेरा जोन होगा DCA 350 वाला जो लेवल है टाओ का, ये हमारा DCA जोन होगा। और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर बुलिश हैं, ठीक है। अगर मार्केट हमें इस तरह के
पुल बैक देती है। उसके बाद टिया जो है अगेन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का कॉइन है, ये अपने रेंज लो पर आ चुका है, बॉटम पर आ चुका है, तो मैंने अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी मतलब कि अच्छी खासी पोजीशन जो है मैंने टिया की इस लेवल पर बनाई है। थोड़ी सी डिविएशन हो सकती है, ठीक है, और मजीद नीचे आ सकते हैं 10-15% अगर मार्केट बेरिश हुई, लेकिन अगेन टिया जो है दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग ब्लीड हुआ है टिया के अंदर और अब एक अच्छे लेवल पे जो है वो टिया आ चुका है। उसके अलावा हम चले रून पे। सो ये सारे कॉइन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कॉइन हैं, इनके बाइंग लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन ये चैनल जो है हमने ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया, अब दोबारा से हम इस रेंज के लो पर आ गए। मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छा लेवल है रून के लिए, तो आप थोड़ी सी पोजीशन जो है इस बॉटम पे जो है वो रून के बना सकते हो, जो कि 4.5 वाला 4.6 वाला एरिया बनता है रून के लिए। तो अगेन ये एक अच्छा जोन है रून का फॉर बाइंग। उसके अलावा FET पे चलें, अगेन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स AI नैरेटिव का कॉइन है और ये भी जो है वो इस चैनल को है ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो आपका सीधा जो $1 वाला जो लेवल है, अगर मैं मार्क करूं, ये $1 वाला जो लेवल है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, ठीक है। $1 पे FET इज़ अ गुड बाय अगर आपको ये $1 पे मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एप्टॉस, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इस कॉइन पे, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, ये सुई को फॉलो करेगा। इसका मैं ज़रा चार्ट साफ खोल लेता हूँ। तो एप्टॉस जो है इसका ये लेवल है, मैं वेट कर रहा हूँ, ये हमने पहले से चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तकरीबन जो है आपको $7 पे $8 पे एप्टॉस मिलता है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये ट्रिगर का आपने वेट करना है। अगेन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका अगला ट्रिगर जो है DCA ये होगा, लेकिन मैं पहली पोजीशन जो है यहाँ पर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, पार्ट्स में क्यों बाय करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो मैं इस फॉर्मो नहीं करूँगा, मैं मिस नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली है कुछ हिस्से से, ठीक है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे ही वेट करूँ कि यहाँ पे आएगा तो बाय करूँगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए हम पार्ट्स में जो है वो बाय करते हैं। सो यहाँ मेरा जो पहली पोजीशन जो है एप्टॉस के अंदर जो बनेगी वो तकरीबन 7 से 8 $7 to $8 के दरमियान में बनेगी। सो ये कुछ कॉइन्स हैं। अगर आपको और कॉइन्स का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें, मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज करें, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। आपने क्रिप्टो बाय HK जो है वो सर्च करना है और मेरे व्हाट्सअप चैनल को जाके ज्वाइन करें ताकि आपको क्विक अपडेट्स मिल सकें। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस वगैरह पसंद आए, मार्केट अपडेट्स पसंद आई हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इन चैनल्स को जाके ज्वाइन करें ताकि आपको सही क्वालिटी में, ये सब कुछ फ्री है, कोई मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज़ फ्री, तो आप जाके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप लाइव सेशंस जो हैं वो लाजमी देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और स्टे सेफ, ट्रेड सेफ।